तो मोस्ट कॉमन जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है जो कि इकोलाई है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया। तो इसको हम लोग पता लगाने के लिए हम लोग एक टेस्ट भी बेचते हैं यूटीआई में, जिसको हम लोग कल्चर एंड सेंसिटिविटी। यूटीआई के शुरुआती लक्षण मोस्ट कॉमन सबसे पहला है कि बर्निंग मिक्चुरेशन, पेशाब में जलन होना। पेशेंट को सबसे पहले पेशाब करते समय बहुत जलन होता है। दूसरा है कि पेशाब करते समय उन्हें बहुत पेन होगा। और तीसरा है कि वो जल्दी जल्दी पेशाब जाएंगे, उनका ब्लैडर एम्प्टी हो गया है, फिर भी उनको लगेगा कि मुझे फिर से। आपने सही बोला, महिलाओं में बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर है महिलाओं में ही होने के। सबसे पहला ये है कि महिलाएं जो है वो पानी बहुत कम पीती है। मोस्टली आप देखेंगे कभी महिलाएं जब बाहर जाती हैं कोई भी मॉल में या जो वर्किंग है, और प्रेग्नेंट लेडी में भी यूटीआई होने का चांस बहुत रहता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में जो यूट्रस है, ग्रेविड यूट्रस है, वो ब्लैडर को प्रेस करता है यूट्रस के नीचे। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, इसके उपचार के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं उसके ऊपर। ऐसे में हमने कई सारे इंटरव्यूज हेल्ड करवाए हैं और आज इसी सिलसिले में एक और इंटरव्यू हम आपके साथ शेयर करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट रागिनी रंजन जी, जो कि IGIMS की डॉक्टर हैं, और आगे मैम का इंट्रोडक्शन लेंगे। स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पर। मैम थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर रागिनी रंजन, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी इन IGIMS। मैम यूटीआई के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, लोग इसको बड़ा सामान्य मानते हैं। एक जागरूकता के तौर पर हम आज का वीडियो जो है लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। पहला सवाल यही है मैम कि यूटीआई क्या है? यूटीआई क्या है, ये अच्छी सवाल है। यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब पेशाब की नली में इन्फेक्शन होना। ये दो तरह से होते हैं, एक अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और दूसरा है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लैडर और यूरेथ्रा इसी से रिलेटेड है इन्फेक्शन। और जब हम अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में जाएंगे तो उसमें किडनी से रिलेटेड है। अगर किडनी में कोई इन्फेक्शन हो तो उसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। और अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लैडर और यूरेथ्रा में कोई इन्फेक्शन हो तो उसे यूरेथ्राइटिस या सिस्टाइटिस बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है जो कि इकोलाई है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया। तो इसको हम लोग पता लगाने के लिए हम लोग एक टेस्ट भी बेचते हैं यूटीआई में, जिसको हम लोग कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं। तो इस टेस्ट में हम लोग ये पता लगाते हैं कि कौन से बैक्टीरिया से पेशेंट को इन्फेक्शन है, ठीक है। और दूसरा हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमें कौन सा एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है जिससे पेशेंट को रिलीफ मिले। यूटीआई के शुरुआती लक्षण क्या है मैम? यूटीआई के शुरुआती लक्षण मोस्ट कॉमन सबसे पहला है कि बर्निंग मिक्चुरेशन, पेशाब में जलन होना। पेशेंट को सबसे पहले पेशाब करते समय बहुत जलन होता है। दूसरा है कि पेशाब करते समय उन्हें बहुत पेन होगा। और तीसरा है कि वो जल्दी जल्दी पेशाब जाएंगे, उनका ब्लैडर एम्प्टी हो गया है, फिर भी उनको लगेगा कि मुझे फिर से टॉयलेट जाना है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी यूरिन पास करने जाते हैं। इसके अलावा अगर लंबे समय तक यूटीआई हो गया है तो उन्हें पेट में लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है, या फिर उनको बैक एक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन लक्षण। क्यों होता है मैम ये? और देखा जाता है कि महिलाओं में ज्यादा यूटीआई होता है। हाँ, ये आपने सही बोला, महिलाओं में बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर है महिलाओं में ही होने के। सबसे पहला ये है कि महिलाएं जो है वो पानी बहुत कम पीती है। मोस्टली आप देखेंगे कभी महिलाएं जब बाहर जाती हैं कोई भी मॉल में, या जो वर्किंग है, जो टीचर है या कोई वर्क करती है, तो वो यही सोचती है कि कम से कम पानी पीऊं ताकि मुझे टॉयलेट नहीं जाना पड़े। क्योंकि पब्लिक टॉयलेट वैसे भी आपको पता है कि बहुत साफ सफाई नहीं रहते हैं, तो वो लोग कम से कम पानी पीती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीजन है कि उनका डिहाइड्रेशन होना, पानी बहुत कम पीना। दूसरा है एनाटॉमिकल कॉज, जो फीमेल यूरेथ्रा होते हैं उसका लेंथ बहुत छोटा होता है, जिसके कारण यूरेथ्रा जो है वो ब्लैडर के बहुत नजदीक होता है। तो कुछ भी इन्फेक्शन हो अगर, तो वो तुरंत यूरेथ्रा से ब्लैडर में जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि पीरियड के समय महिलाएं जो है वो लंबे समय तक पैड यूज करती हैं। उन्हें लगता है कि 6 घंटा 8 घंटा रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पैड बहुत लंबे समय तक यूज करने से भी यूटीआई होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और भी कॉज है फीमेल में होने के, जो फीमेल हायर सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उनमें भी यूटीआई बहुत ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। और एक है मीनोपॉज, जब महीना बंद हो जाता है। महीना बंद होने के कारण एस्ट्रोजन का जो लेवल है, हार्मोन लेवल, वो थोड़े से कम हो जाते हैं, जिसके कारण यूटीआई होने का चांस बढ़ता है। और प्रेग्नेंट लेडी में भी यूटीआई होने का चांस बहुत रहता है,
क्योंकि प्रेगनेंसी में जो यूट्रस है, ग्रेविड यूट्रस है, वो ब्लैडर को प्रेस करता है। ठीक, यूट्रस के नीचे ही ब्लैडर रहता है। तो क्या होता है कि पेशाब करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जो ब्लैडर का जो पेशाब की जो नली है वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है, जिसके कारण अच्छे से क्लियर यूरिन नहीं होता। तो प्रेगनेंसी में भी देखा जाता है कि यूटीआई होने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैम एक सवाल ये कि लोग जो है ये भी कहते हैं कि पब्लिक बाथरूम यूज़ करने से क्या ये ट्रांसफरेबल डिजीज़ है यूटीआई जो है, अगर जैसे कि कोई लेडी है उनको वो यूटीआई से गुजर रही हैं और वो पब्लिक बाथरूम यूज़ किया, उन्होंने फ्लश नहीं किया और फिर कोई दोबारा उसको यूज़ कर लिया बिना फ्लश के, तो क्या इन्फेक्ट हो सकती हैं वो? हाँ बिल्कुल हो सकती है। इसलिए जब भी पब्लिक टॉयलेट अगर यूज़ करना है तो पहले आप फ्लश कीजिए और आप सैनिटाइजर अपने पास रखिए। जो भी सिटिंग एरिया है उस पर आप सैनिटाइज कीजिए उसको, उसके बाद ही उसका यूज कीजिए। ये भी देखा गया है मैम कि यूटीआई को लोग बड़ा सामान्य लेते हैं, अगर हो गया किसी को बार बार हो रहा है फिर भी वो घरेलू उपचार, पानी पी रहे हैं, कोई अपने से टैबलेट ले लिया या कुछ इस तरीके का उपचार कर रहे हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है मैम? नहीं, यूटीआई को सामान्य तो है पर सामान्य मानना नहीं है। क्योंकि अगर आप उसे इग्नोर करेंगे, आप डॉक्टर्स के पास नहीं जाएंगे और उसका असली अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होगा जी, तो वो धीरे धीरे बहुत सीवियर हो जाते हैं। पहले तो शुरुआती लक्षण में बर्निंग मिक्चुरेशन होगा, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन होगा, लेकिन धीरे धीरे हाई ग्रेड फीवर आ सकता है उससे, सीवियर पेन एब्डोमेन हो सकता है, नोजिया लगेगी और फिर सिवरिंग हो सकता है। तो ये उस वक्त मरीज को एडमिट भी होना पड़ सकता है, क्योंकि उस वक्त हम लोग टैबलेट से उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसे एडमिट होके फिर इंजेक्टेबल स्टार्ट करेंगे, तभी वो पेशेंट को फिर आराम मिलेगा। इसलिए अगर यूटीआई हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले। किस तरीके से हम परहेज करें, अगर कोई लेडीज हैं या कोई जेंट्स भी हैं तो वो अपने आप में क्या उपचार लें कि यूटीआई से बच सके वो? हाँ सही बोला आपने, यूटीआई से बचने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया आपको कि फीमेल में डिहाइड्रेशन के कारण मोस्ट कॉमन यही है। तो फीमेल को कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। पानी पीने से क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं ब्लैडर में, यूरेथ्रा में, वो फ्लश आउट हो जाते हैं। तो आपको पानी अच्छे अमाउंट में पीना है। ठीक है। दूसरा है कि आपको इम्यूनिटी अपना मेंटेन करना है। इम्यूनिटी डिक्रीज होने से भी बहुत ज़्यादा चांस होता है कि यूटीआई हो। तो आपको हेल्दी खाना खाना है, स्पाइसी फूड नहीं लेना है, विटामिन सी ले, आप जूस पिए, ऑरेंज का जूस ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। ठीक है, ये करें। तीसरी है कि पीरियड्स में जब भी आप पैड यूज करें तो हमेशा 4 आवर्ली उसको हमेशा चेंज करें। ठीक है। और क्या है कि पेरेनियल एरिया जब हम वॉश करते हैं तो हमेशा आगे से पीछे की तरफ वॉश करना है, पीछे से आगे की तरफ नहीं। क्योंकि पीछे से अगर आगे की तरफ हम वॉश करेंगे तो बहुत सारे एनल एरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो पीछे से आगे की तरफ आ सकते हैं। ठीक है। तो हमको अपना पर्सनल हाइजीन जो है मेंटेन करना है। दूसरा है कि जो बहुत सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है वो जब भी इंटरकोर्स करे तो तुरंत यूरिन पास करे, ताकि उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो। ये सबसे हम लोग रोक सकते हैं। एक सवाल मैम ये भी कि महिलाएं, एक पहला ये है कि मैम एक मिथ है या फिर ये सच है कि महिलाओं को वॉशरूम जाना होता है यूरिन पास करने के लिए, लेकिन वो इग्नोर कर देती हैं, तो क्या इससे भी यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर वो यूरिन बहुत देर तक होल्ड करेंगी, करती हैं क्योंकि होल्ड तो मैम, तो होल्ड करेंगी तो उनके यूटीआई का चांस बहुत ज़्यादा होगा। और बार बार होल्ड करेंगी तो धीरे धीरे ये क्रोनिक यूटीआई में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो बहुत लंबे समय तक उन्हें मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो कभी भी होल्ड नहीं करना है। मैम कोई 5 टिप्स जिससे महिलाएं जो है वो स्वस्थ रहे, क्योंकि हम आज आपसे बात कर रहे हैं। तो मैं तो सबसे पहले यही बोलूँगी कि पानी खूब पीना है, 8 से 10 ग्लास आप पानी पीजिए और अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखिए, हेल्दी खाना खाइए। और खाना जो है वो वहाँ 2 बजे 3 बजे ऐसे मत लीजिए, आप एटलीस्ट 9-10 के बीच में अर्ली और अपना ले, हेल्दी डाइट ले, फ्रूट जूस ले। लोग दूसरे को तो देते हैं, खुद नहीं लेती है महिलाएं। ठीक है, तो वो ले। और क्या बोलूं, खुश रहे। तो देखिए आज हम बात कर रहे थे ये जो कॉन्डोम यूज करते हैं, कॉन्डोम या फिर डायफ्राम, ये सब यूज ना करें। ये सब यूज करने से भी बहुत ज़्यादा यूटीआई का चांस है। या फिर जो केमिकल यूज करती है हाइजीन मेंटेन करने के लिए, वेजाइनल एरिया को क्लीन करने के लिए, ये तो एक ट्रेंड ही चल गया है वो बिल्कुल यूज ना करें। अगर यूज करना भी है तो बस वीक में 1 बार, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो देखिए आज हम बात कर रहे थे यूटीआई पर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थी गायनिकोलॉजिस्ट रागिनी रंजन जी थी, और आगे हम फिर इसी तरह का इंटरव्यू लेंगे और जानेंगे किसी नए विषय पर, नए बातचीत होगी, क्या विषय रहेगा ये हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, तब बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।